मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है कि CPU है, आपको बताना है कि CPU क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है निर्देशों के अनुसार डेटा पर किया या प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ऑप्शन बी है प्रोसेसर डाटा को आउटपुट या स्क्रीन पर भेज देता है। कह रहा है कि प्रोसेसर डाटा को आउटपुट स्क्रीन पर भेज देता है। ठीक है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या प्रोसेसर डाटा को आउटपुट या स्क्रीन पर भेज देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य हैं। आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संवाद को स्थापित करना। ऑप्शन बी है यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्राम को पूरा करना। ऑप्शन सी है कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्राम को पूरा करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से क्या हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पंच कार्ड रीडर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप रीडर, और ऑप्शन डी है असेंबलर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से हार्डवेयर क्या नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या असेंबलर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों असेंबलर एक लैंग्वेज है। ठीक है, ना कि एक हार्डवेयर। हार्डवेयर दोस्तों ये क्या है? तो पंच कार्ड है, प्रिंटर है, और मैग्नेटिक टेप रीडर। क्या है दोस्तों? ये तीनों के हार्डवेयर हैं, लेकिन असेंबलर एक भाषा है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को डैश डैश कहते हैं। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर कंट्रोल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है ह्यूमन वेयर, और ऑप्शन डी है प्रोग्रामर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। आपको बताना है कि क्या एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कन्वर्टर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर, और ऑप्शन डी है इंटरप्रेटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि एक समय में एक ही कथन को क्या करता है दोस्तों, और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गाना दोस्तों गणना है। ठीक है, गणना मिस्टेक हुआ है, क्या है? गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है डेसिमल का, ऑप्शन बी है बाइनरी का, ऑप्शन सी ऑक्टल का, और ऑप्शन डी है हेक्साडेसिमल का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या हेक्साडेसिमल का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। प्रश्न दिया है कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत डैश डैश ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन का साथ साथ संपादन होता है। आपको बताना है कि मल्टीमीडिया के अलावा किसमें ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन का साथ साथ संपादन होता है, ठीक है, बताना है। ऑप्शन ए दिया है व्याकरण में, ऑप्शन बी है ड्राइंग्स में, ऑप्शन सी है शब्द में और ऑप्शन डी है मानचित्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, ड्राइंग्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। तो प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है सिस्टम यूनिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, कीबोर्ड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। प्रश्न दिया है कि सीपीयू के कंट्रोल यूनिट के क्या कार्य हैं। आपको बताना है कि सीपीयू के कंट्रोल यूनिट के क्या कार्य हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रोग्राम में दिए गए निर्देश को डिकोड करना, ऑप्शन बी है डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में स्थानांतरित करना और ऑप्शन सी है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना या ऑप्शन डी है प्रोग्राम में दिए गए निर्देश को स्टोर करना, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका कि कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ है। आपको बताना है कि कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है रॉ डाटा, ऑप्शन बी है प्रोग्राम, ऑप्शन सी है अस्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तन डाटा और ऑप्शन डी है अक्षर संख्यक, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, अस्पष्ट व उपयोगी, अस्पष्ट परिवर्तित डाटा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। प्रश्न दिया है कि प्रथम गणना यंत्र है। आपको बताना है कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है डिफरेंस इंजन, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है अबेकस और ऑप्शन डी है कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। आपको बताना है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन सी है मिनी कंप्यूटर और ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर बंद होने पर डैश डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर के बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क के, ऑप्शन बी है इनपुट के, ऑप्शन सी है आउटपुट के और ऑप्शन डी है मुख्य मेमोरी के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए का हार्ड डिस्क, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी हार्ड डिस्क के। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। आपको बताना है कि किससे गेम खेलना आसान हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है लाइट पेन, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है जॉयस्टिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का
सिद्धांत, आपको बताना है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है गणना एवं तर्क, ऑप्शन बी है मापन, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग और ऑप्शन डी है यांत्रिकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या यांत्रिकी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर स्टेटस है। आपको बताना है कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल मशीन की भाषा समझता है, ऑप्शन बी है मशीन की भाषा नहीं समझता है, और ऑप्शन सी है मशीन और उच्च स्तरीय भाषा नहीं समझता है, और ऑप्शन डी है केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या समझता है। ठीक है, इसमें क्या छोड़ दें, क्या समझता है आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या केवल मशीन की भाषा समझता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पे चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि प्लाटर है। आपको बताना है कि प्लाटर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग बेहतर क्वालिटी के ग्राफिक्स तैयार करने में होता है, ऑप्शन बी है एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग्स के ग्राफिक्स तैयार करने में होता है, या ऑप्शन सी है एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे का लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पे चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, प्रश्न दिया है कि वह मेमोरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। आपको बताना है कि वो कौन सी मेमोरी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या प्रोग्रामिंग को कर दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, और ऑप्शन डी है कैश मेमोरी। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों एच डी डी क्या दोस्तों? एच डी डी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एच डी डी का पूर्ण रूप। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि माइक्रो कंप्यूटर ऑफिस के साथ साथ घरों में इस्तेमाल हो सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है, यानी कि ट्रू फॉल्स में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि माइक्रो कंप्यूटर ऑफिस के साथ साथ घरों में इस्तेमाल हो सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उस दोस्तों ऑफिस के साथ घरों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर से जुड़ी अधिकतर त्रुटियां उसमें गलत डाटा इनपुट करने के कारण होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर से जुड़ी अधिकतम त्रुटियां होती हैं उसमें क्या गलत डाटा इनपुट करने के कारण होती है। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर में जो त्रुटियां होती है दोस्तों वो गलत डाटा इनपुट करने के कारण ही होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि राम के कंटेंट्स का बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राम के कंटेंट्स का बदलाव नहीं किया जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या दोस्तों ये राम नहीं दोस्तों रैम है। क्या है? रैम। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कह रहा है कि रैम के कंटेंट्स का बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, रैम के कंटेंट्स का बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है
कि हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है। आपको बताना है कि क्या हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तुलना से ज़्यादा अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो हार्ड डिस्क है दोस्तों वो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक डाटा स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लेजर प्रिंटर एक निम्न गुण वाला प्रिंटर है। आपको बताना है दोस्तों कि क्या लेजर प्रिंटर एक निम्न गुण वाला प्रिंटर है। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो लेजर प्रिंटर है क्या है, एक निम्न गुण वाला प्रिंटर है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तीव्र गति वाले होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं, अधिक तीव्र गति वाले होते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आए दोस्तों, जो मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है, अधिक तीव्र गति वाला होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डाटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, कह रहा है क्या कि डाटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया ही प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है। चलिए हम लोग प्रश्न 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। प्रश्न है कि हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों का मिश्रण है। ठीक है, क्या एक कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटरों का ही मिश्रण है। क्या एक कथन सत्य है या असत्य। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मेन मेमोरी की क्षमता द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है। आपको बताना है दोस्तों कि जो मेन मेमोरी है उसकी क्षमता द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप अधिक से अधिक बच्चों में इसको शेयर करिएगा। ठीक है, जो जिनका भी CCC का एग्जाम है वो इसको जरूर एक बार देखिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है आपका कि किसी कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंटेड रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कि किसी कंप्यूटर से प्राप्त जो प्रिंटेड रिपोर्ट होती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। क्या एक कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, असत्य। दोस्तों कथन ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, यानी दोस्तों किसी कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंटेड रिपोर्ट दोस्तों वो हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर की मेमोरी एक आउटपुट युक्ति की तरह कार्य करती है। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो एक आउटपुट युक्ति की तरह कार्य करती है। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो आउटपुट की युक्ति की तरह ही कार्य करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो CPU होता है उसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या यह कथन सत्य असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि DVD एक इनपुट युक्ति है। ठीक है, कह रहा है क्या कि जो DVD है वो एक इनपुट युक्ति है। क्या कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो डीवीडी है दोस्तों क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि बाइनरी एक नंबर सिस्टम है। क्या बाइनरी एक नंबर सिस्टम है? क्या ये कथन सत्य या असत्य आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या एक बाइनरी एक नंबर सिस्टम है? तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर कि बाइनरी एक नंबर सिस्टम है या नहीं, ठीक है। इसका राइट होगा, ये सत्य होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।